अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स एट होम। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफाइन करता हूँ। एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर ऑल a b and c belongs to set of real numbers and a is not equal to 0। स्टूडेंट्स, अगर ए 0 होगा तो इक्वेशन सेकंड डिग्री की नहीं होगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आपके पास क्या है? 2 है। तो दैट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन और इसको हम क्या कॉल करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 वे से आप सॉल्व कर सकते हैं: बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। और आप देख रहे हैं कि इसके 2 रूट्स हैं। एक आपके पास अल्फा है, अल्फा आपके पास क्या है? नेगेटिव बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac square root of 2a, and the second one is beta equal to minus b minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। जैसे हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा को हम अगर एडअप करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट होता है सी ओवर ए। और अगर आप देखेंगे व्हाट इज ए बी एंड सी, आपने पहले पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए आपके पास है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो एक्स है वो जो बी है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है वो आपके पास के कांस्टेंट टर्म है। तो रूट्स के सम और प्रोडक्ट की हेल्प से आप रूट का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट का डिफरेंस क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। आप क्या करें? अल्फा माइनस बीटा पे आप क्या करें? स्केयर भी अप्लाई करते हैं और स्केयर रूट भी अप्लाई करते हैं। स्क्वेयर को आप ओपन करें, स्क्वेयर को जब ओपन करेंगे दिस विल बिकम अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब ऐसा करें कि 2 अल्फा बीटा एडअप भी कर दें, जो कर दिया है, और 2 अल्फा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो स्क्वेयर रूट के अंदर आप नोट करेंगे कि फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके क्या बनाएंगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर, एंड दिस इज माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को एस से डिनोट करवा दें और अल्फा बीटा के प्रोडक्ट को आप पी से डिनोट करवा दें, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर माइनस 4p। तो इसका मतलब ये है कि रूट्स को कैलकुलेट किए बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रूट्स का सम निकाल सकते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और रूट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा हो, तब भी आप रूट्स का सम निकाल सकते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। रूट्स का जो सम था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और रूट्स का जो प्रोडक्ट था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। आप यहां पर एक थोड़ी सी एडिशन कर दें, -1 होल पावर 2। क्यों? क्योंकि मैं इसको इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाह रहा हूं कि ताकि मैं आपको 2 से ज्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल्स में रूट्स का सम बता सकूं और रूट्स का प्रोडक्ट बता सकूं। तो ये बेसिकली अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है ये सी ओवर ए ही है,
लेकिन मैंने साथ में -1 का स्केयर कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे -1 की पावर जो होगी वो चेंज होती जाएगी। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखें आप 3 फैक्टर्स आप ले लें, एक फैक्टर आप ले लें x+2, सेकंड फैक्टर ले लें वो भी x+2 ले लें, और थर्ड फैक्टर आप ले लें x+1। आप देखिए कि यहां से आपको रूट क्या मिलेगा, यहां से आप रूट मिल रहा है x इक्वल टू -2, इसका रूट भी क्या है -2, और इसका रूट भी क्या है -1। अगर आप देखें सम आपके पास क्या होगा, इन तीनों रूट्स का सम क्या है -5, और इन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है, -4। अब ऐसा करें कि इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। जी, मैंने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और ये मैंने क्यूबिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया है। अगर आप देखिए रूट्स का सम आप देखिए कि इसमें 3 रूट्स हैं, एक आपके पास अल्फा है, एक आपके पास बीटा है, और एक आपके पास क्या गैमा है। और देखिए रूट्स का जो आपने सम यहाँ पे निकाला था, तो आपने हाईएस्ट कॉफिशिएंट जो था, हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म जो था, उसका जो कॉफिशिएंट था वो डिनोमिनेटर में था, और जो सेकंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले कॉफिशिएंट जो था वो आपके पास न्यूमरेटर में था, और साथ में नेगेटिव साइन था। अगर आप नोट करें कि यहाँ पर एक्स क्यूब जो है वो आपके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म है, और ये आपके पास सेकंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर। अब नोट करें कि यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा, और नेगेटिव में आप नोट करें कि दिस विल इन द न्यूमरेटर एंड दिस इज इक्वल टू 5, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1। और आप नोट करें कि रूट्स का सम वेरीफाई भी होता है कि रूट्स का सम किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। और अगर आप तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा एंड गैमा, तो यहां पर आप लिखेंगे -1 का क्या होगा, क्यूब। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने जो पॉलिनोमियल ली है उसकी डिग्री 3 है। पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 का होगा तो -1 का स्केयर होगा, वो आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 डिग्री का होगा तो -1 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 है, और यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जिसको हम ए से कॉल कर रहे थे उसका कॉफिशिएंट होगा यहाँ पर क्या आएगा 1, और दिस इज इक्वल टू -4। तो एग्जांपल सबसे पहले मैंने जानबूझ के 3 रूट्स लिए थे, -2, -2, -1, ताकि आपको वेरीफाई करवा सकूं कि आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि किसी भी पॉलिनोमियल में आप रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं मजीद। आप देखिए अगर यहां पर ऐसे लिखा होता है x³ + 8x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि x³ तो है मगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर b की जो सेंस आ रही वो 0 है, तो यहाँ पर रूट्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -4 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास x4 वाली टर्म मौजूद है और x³ वाली टर्म मौजूद नहीं है तो रूट्स का सम 0 है। x10 वाली टर्म मौजूद है, x9 वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो रूट्स का सम क्या होगा, वो आपके पास 0 होगा। और रूट्स का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। अगर फर्ज करें मैं यहां से कांस्टेंट टर्म स्किप कर देता हूं, तो हम नोट करें आपके पास पॉलिनोमियल क्या बची, x³ + 5x² + 8x। अब इन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास 0 के इक्वल होगा, बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के सम और प्रोडक्ट की सेंस को अंडरस्टैंड करते हुए आप कोई भी पॉलिनोमियल में रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है, x = -b + (-√b²) -4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये जो b² -4ac है इसको हम क्या कॉल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको d से डिनोट करते हैं। रूट्स की नेचर ये सब आप सब जानते हैं कि रूट्स की नेचर जो होती है वो d पर डिपेंड करती है। d नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे।
रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है तो आपकी ये वाली टर्म वैनिश कर जाएगी, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और साथ में क्या होंगे, रियल होंगे। तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स सिर्फ उसी वक्त होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब फर्ज करें कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 25 भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 24 भी हो सकता है। अब 25 अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लें तो वो तो आपके पास 5 है जो कि रैशनल है। लेकिन अगर आप 24 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि आपके पास क्या होगा, दिस विल बिकम 2 into 6 एंड दिस इज द इरेशनल नंबर। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट रूट्स रैशनल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, और रूट्स इरेशनल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी समझाना चाहूंगा आपको कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास तमाम कोएफिशिएंट्स का सम जीरो होगा तो वन उस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आप नोट करें कि ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखा हुआ माइनस एक्स लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे आप लिख देते हैं -1 इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। अब नोट करें कि इन तीनों कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर आ रहा है, 0, तो डेफिनेटली 1 इसका लाजमी सोल्यूशन होगा। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है, इफ ए एंड सी आर अपोजिट साइन द रूट्स विल बी अपोजिट साइन। तो अगर आपके पास ए और सी के अपोजिट साइन होंगे तो रूट्स के भी आपके पास क्या होंगे, रूट्स आल्सो हैज द अपोजिट साइंस। अब इसकी रीजन क्या है कि अगर ए और सी के अपोजिट, ये है कि जब ए और सी के अपोजिट साइन होंगे तो आपकी जो ये टर्म होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव होने के साथ आप एडिशंस के साथ, और एडिशन के साथ आपके पास ग्रेटर आंसर आएगा -b की निस्बत, और सब्ट्रैक्शन के साथ आपका डेफिनेट नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो आपके रूट्स जो होंगे उसके भी साइन जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे। सेकंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन b इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आपके पास b 0 हो जाता है तो डेफिनेटली आपका एक रूट प्लस में होगा और दूसरा रूट आपके पास किस में होगा, माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड ऑन b, it depends on b, if b is equal to 0, roots are equal in magnitude but opposite in sign. If the roots are reciprocal of each other, reciprocal roots each का मतलब ये है कि आपके पास एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट आपके पास क्या है, 1/अल्फा है। और आप नोट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट रूट्स आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट रूट्स आपके पास होते हैं c/a। और अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि c/a इज इक्वल टू 1। अब जब c/a इज इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू c। तो यहां से फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर होती है कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी सॉरी, कि व्हेन a is equal to c, the roots are reciprocal of each other. Seventh property है, if ax² + bx + c is equal to 0 satisfied by more than two values, it an identity और a b c इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो ही वैल्यू से सेटिस्फाई होंगी। एक जनरल सी प्रॉपर्टी है कि अगर ये मोर देन 2 वैल्यू से सेटिस्फाई होती हैं इसका मतलब है कि इसकी दोनों साइड जो है वो आपके पास के इक्वल हैं, या a b c और आपके पास क्या है 0, ये तो आपके पास आइडेंटिटी है, या आपके पास क्या है a b c इज इक्वल टू 0 है। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। 8 और 9 प्रॉपर्टी आपके पास बताती है कि एबीसी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो भी आपके पास कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होते हैं, और जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं वो भी आपके पास कॉन्जुगेट पेयर की शक्ल में होते हैं। अगर आपको ये कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर एक रूट 1 + आयोटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 - आयोटा होगा। डेफिनेटली अगर एक रूट जो होगा 1 + √2 होगा तो दूसरा रूट जो होगा आपके पास 1 - √2 होगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट हम ग्राफ की तरफ आते हैं। याद रखिएगा y इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, y इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा दिस इज अ फंक्शन, एक फंक्शन आपके पास है, और सेकेंडली इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, और ये पैराबोला आपके पास जो होगा अलोंग y एक्सिस होगा। और याद रखिएगा पैराबोला की ओपनिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव y एक्सिस है या नेगेटिव y एक्सिस है, ये डिपेंड करेगा ए के ऊपर। अगर आपके पास ए, आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पैराबोला जो ओपन होगा वो अपवर्ड होगा। और अगर ए नेगेटिव होगा, तो पैराबोला जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। और डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिन करेगा कि आया कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है या 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर फर्ज करें, एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास आपको देता हूं कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई में प्लॉट नहीं करना चाह रहा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और फर्ज करें कि ए आपके पास कोई पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास दिस इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि इट विल ओपन अपवर्ड, और डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब है इसकी शेप जो होगी कुछ इस तरह से होगी। और अगर ए को मैं नेगेटिव कर देता हूं, ए लेस देन जीरो, और डी को मैं पॉजिटिव ही रखता हूं, तब भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन अब ये ओपन अपवर्ड नहीं होगा बल्कि ये ओपन डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अगर फर्ज करें कि यहां पर ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव है मगर डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव का मतलब है रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स इमेजिनरी का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, और इसकी ओपनिंग क्या है, इसकी ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और आपका पैराबोला कुछ इस तरह से है कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। और डेफिनेटली डी, अगर अगर आप पूछें तो डी अगर आपके पास जीरो हो जाए तब क्या होगा, जब डी जीरो होगा इसका मतलब ये कि एक ही रूट है, और एक ही रूट का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करेगा, और अगर डी नेगेटिव होगा तो ये एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, और ए डिटरमाइन करेगा कि इट इज ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये एक इजी क्वेश्चन आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन रूट्स। अब सब जानते हैं कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा, आपके पास किसी इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स हैं, दीज आर रूट्स, और आप इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर बनाना चाहते हैं, तो आप रूट्स का क्या कर लेते हैं, सम ले लेते हैं। सम आपके पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और रूट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। रूट्स का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन कैसे बनती है कि जब आप x मान, अगर एक रूट अल्फा है तो इसका मतलब ये है कि आप x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा से, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर आपके पास क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू आपके पास क्या होगा एक्स, और प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कुछ ट्रिक्स की मदद से। फर्ज करें कि आपके पास अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहां पे लिख लूं न्यू रूट्स,
और यहां पे लिखोगे न्यू इक्वेशन आपके पास क्या होगी। अगर आपके पास रूट्स हो जाते हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, यानी कि जो नए रूट्स हैं वो पुराने रूट्स का रेसिप्रोकल है, तो होगा क्या कि ए और सी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन आपके पास बनेगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट करें कि रूट्स अपने साइन चेंज कर लेते हैं कि आपके जो न्यू रूट्स है -अल्फा एंड -बीटा, तो होगा क्या, इक्वेशन वैसे ही रहेगी, सिर्फ आपका जो एक्स का जो कॉफिशिएंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन आपके पास बनेगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट करें कि आपके पास न्यू रूट्स जो है वो ओल्ड रूट्स का 2 टाइम्स हो जाते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इक्वेशन वही होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 अल्फा और 2 बीटा से होगा क्या, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जब रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा आपके पास क्या बनेगा 4 अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट में 4 आ जाएगा। तो अगर आप इसी प्रॉपर्टी को जनरलाइज करें कि अगर रूट्स n टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होते हैं तो आपके पास n अल्फा और यहां पर क्या होगा n बीटा, तो न्यू इक्वेशन जो होगी वो क्या बनेगी ए एक्स के, यहाँ पे क्या होगा n बी एक्स, और यहां पर क्या होगा n स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब कुछ बात करते हैं कि रूट्स अगर स्क्वेयर हो जाते हैं, यानी कि न्यू रूट्स जो हैं वो ओ रूट्स का स्क्वेयर है, कि एक रूट्स आपके पास अल्फा स्क्वेयर है और दूसरा रूट आपके पास क्या है बीटा स्क्वेयर है, फिर क्या होगा, फिर जो इक्वेशन होगी वो याद रखनी पड़ेगी। न्यू इक्वेशन विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हुआ ये कि जब अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर न्यू रूट्स हैं तो हम नोट कर रहे हैं कि ए का भी स्क्वेयर हो गया और सी का आपके पास स्क्वायर हो गया, और ये दरमियान वाली आपके पास जो आप कॉफिशिएंट वो आपको याद रखना होगा माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac। डेफिनेटली आप चाहेंगे कि अल्फा बीटा अगर रूट्स होंगे 3 टाइम्स हो जाते क्यूब हो जाते हैं, सॉरी न्यू रूट ऑल रूट्स का अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब रूट्स है, तो इक्वेशन क्या होगी बिल्कुल ऐसे ही, ये होगा ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यूब, और यहां पे आपके पास क्या होगा माइनस इंटू 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स। इसी तरीके से आप नोट करें, अब इन प्रॉपर्टीज को आप एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि सर रूट्स जो हैं वो -1/अल्फा एंड -1/बीटा है, तो ये तमाम चेंजेस जितनी भी 2 चेंजेस है एक साथ लगाएंगे। रेसिप्रोकल की वजह से क्या होगा, ए और सी के साइन चेंज हो जाएंगे, और नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा कि एक्स के कोएफिशिएंट का साइन चेंज हो जाएगा, से इट विल बिकम सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो सेम काम यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर -2 अल्फा -2 बीटा रूट्स हैं न्यू रूट्स, तो फिर क्या होगा सारा कुछ वही होगा, सिर्फ 2b का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर रूट्स 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर है तो यही इक्वेशन उठाएंगे, उसमें आप ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को इंटरचेंज कर देंगे। और अगर न्यू रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1/अल्फा क्यूब एंड 1/बीटा क्यूब है, तो फिर क्या होगा, फिर आप ए क्यूब और सी क्यूब को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। और अगर न्यू रूट्स जो है वो -1/अल्फा क्यूब एंड -1/बीटा क्यूब है, फिर क्या होगा, फिर ए क्यूब और सी क्यूब ना सिर्फ इंटरचेंज होंगे बल्कि एक्स के कोएफिशिएंट का साइन भी क्या होगा चेंज होगा। अब फर्ज करें कि आपको ये कहा जाता है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² प्लस 4x -1 इक्वल टू 0, कुछ भी रूट्स हैं।
तो अगर इसके रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो जाते हैं तो होगा क्या, 3 और 1 इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगी -x² प्लस क्या होगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसी तरीके से अगर अगर रूट्स -अल्फा -बीटा हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा, 3x² -4x -1 इक्वल टू 0। इसी तरह आप इसी करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट इक्वेशन बना सकते हैं, बट रूट्स 1/अल्फा² बीटा² लेके न्यू इक्वेशन बना सकते हैं, अल्फा³ बीटा³ की आप नई इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको पुरानी जो मैंने स्लाइड दिखाई है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले पॉइंट को रीड करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जो पैराबोला है इट इज ओपनिंग अपवर्ड। अब जब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका मतलब ये है, डिस्क्रिमिनेंट को आप स्किप करें तो आप देखें कि इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते, मगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। और आपको मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी वो कैसे पता चलेगा, और कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा। इट मींस you can tell if a is greater than 0 then the quadratic equation has no greatest value but it has the least value। ये least value होगी और ये किस पर होगी, -b/2a। मैं इसकी जस्टिफिकेशन देता हूं, सेकंड पॉइंट को फिर आप उसके करस्पॉन्डिंग खुद रीड कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन आपके पास है y = ax² + bx + c। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आप सबको पता है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2ax + b, डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के, और x आपके पास क्या आएगा -b/2a। इसका मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो वो किस पर आएगी, -b/2a। लेकिन जब आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, तो सिर्फ आपने x² का कोएफिशिएंट का साइन चेक करना है। अगर x² का कोएफिशिएंट का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो आप कहेंगे इट हैज नो ग्रेटेस्ट वैल्यू, और अगर a नेगेटिव होगा तो आप कहेंगे देयर इज नो लीस्ट वैल्यू। और अब सेकंड चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसकी लीस्ट वैल्यू अगर है तो ये क्यों है। देखें, या ये बात तो क्लियर होगी कि इसकी लीस्ट वैल्यू है और वो किस पर है, -b/2 है। तो -b/2 आप y के अंदर पुट करते हैं, y तो y आपके पास क्या होगा, a इंटू -b/2a एंड दिस इज प्लस b -b/2a एंड दिस इज प्लस c। और सिंप्लीफिकेशन जब आप इसकी करेंगे इट विल बिकम जब आप x की वैल्यू -b/2a y = ax² + bx + c में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपके पास वैल्यू क्या आती है, 4ac -b²/4a। तो यहां से बात क्लियर होगी कि इफ a ग्रेटर देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो ग्रेटेस्ट वैल्यू बट इट हैज लीस्ट वैल्यू 4ac -b²/4a एट x = -b/2a। सेकंड प्रॉपर्टी को आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टॉपिक नॉर्मली हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ाते हैं, दिस इज लास्ट टॉपिक इन द कॉनिक सेक्शन। और यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक इसका है द डीजेनरेट कॉनिक। डीजेनरेट कॉनिक में याद रखिएगा जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपके पास है, द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन या द जनरल क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नोट करेंगे, या तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है या वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन समटाइम
जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है वो आपके पास टू लीनियर रैशनल फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट में जो कॉफिशिएंट्स लिखे जा रही है वैल्यूज जो हैं, ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ये आपके पास एक्स वाई के साथ जो 2h आ रहा है, ये आपके पास एक्स वाई का कॉफिशिएंट है, 2 × XY का कॉफिशिएंट है। और ये आपके पास बी जो है वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं, जी आपके पास क्या है, एफ आपके पास क्या है, सी आपके पास क्या है, और एच आपके पास क्या है। और अगर स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट पे अगर आप ये वैल्यूज प्लॉट करते हैं और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये रिजॉल्व हो जाएगी इनटू द टू लीनियर रैशनल फैक्टर। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो ये एक्सप्रेशन कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो बहुत शुक्रिया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हर लिहाज से डिस्कस करने की कोशिश की है। जो पॉइंट्स बहुत स्टार्ट के थे, जो आपको ऑलरेडी पता थे, मैंने उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया। और कुछ कमी बेशी डेफिनेटली रह गई होगी, और अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो डेफिनेटली लिंक में आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।